हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट आंकलन कार्यपत्रक संख्या 1 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। तो आज इसमें हम क्या करने वाले हैं? आज इसमें हम करने वाले हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज आपको दे रखे हैं, 10 एमसीक्यूज, जिसमें सही उत्तर पर आपको उसके सामने बने गोले को पेन या पेंसिल से काला करना है या नीला करना है। तो चलिए देखते हैं एक बार। जैसे पहला प्रश्न है कि 120 और 360 का गुणनफल है। तो देखिए इसका जो सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, एक तो याद रखना जब दोनों संख्याओं में जीरो है तो उत्तर में भी 2 जीरो आएंगी और इसको गुणा करना बहुत आसान है अगर आपको पहाड़े आते हैं तो। देखिए 360 को 120 से, तो 120 जीरो, जीरो आ गया, ठीक है। तो आप पहले आंसर में ही 2 जीरो लगा दें, 120 का पहाड़ा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, 12 से करते हैं। 12 छिक 72 और 7, 12 तिया 36 और 7 43। तो आंसर क्या बन गया? 43,200। इसको आपने काला कर देना है। फिर दो संख्याओं का गुणनफल 5550 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, अगर हमें संख्या नहीं पता इसका मतलब ये है, ठीक है, 5550। तो अगर हमें ये संख्या निकालनी है तो हम 25 को अगर हम इससे भाग कर दें, यानी 5550 को 25 से भाग कर दें तो ये वाली संख्या हमारी निकल आएगी, और जब भाग करोगे तो ये आएगा उत्तर 222। यहाँ पे 222 आ जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न, 5763 का निकटतम दहाई में आकलन होगा। निकटतम दहाई, दहाई के अंक कौन से होगा? ये वाले। जब हम दहाई की बात करते हैं तो हमें ये वाला एक अंक देखना होता है, सबसे पहला वाला अंक। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो ये 70 में जाएगा, वरना 5 से कम है तो ये 60 में ही रह जाएगा। तो 5763 का निकटतम दहाई क्या होगा? 5760। तो इस हिसाब से 5760 यही सही उत्तर होगा। फिर है 85,642 का निकटतम हजार में आकलन क्या होगा? जब हम हजार की बात कर रहे हैं तो हम ये 4 अंक देखेंगे, और 4 अंक में जो बाकी के, जब हम 4 अंकों की हजार की बात करते हैं तो हम 3 अंक देखते हैं। अगर वो 500 से ज़्यादा है तो वो अगले हजार में जाएगा, और 500 से कम है तो वो पीछे वाले हजार में जाएगा। तो ये अगले वाले हजार में जाएगा, तो 85,642 बन जाएगा 86,000। ये वाला इसका उत्तर होगा। फिर संख्या रूप में रोमन अंक डी है, यानी जो रोमन अंक हमने वाली वर्कशीट करी थी उसमें डी के लिए हमने कौन सा अंक देखा था? डी के लिए हमने देखा था 500। तो डी का मतलब है 500। फिर इसके बाद है छठा क्वेश्चन, 24 का रोमन अंक है 24 का। तो 24 के लिए हमें 2x चाहिए, 10 और 10 20, और फिर 4 के लिए ये होता है। तो ये ए वाला है, यही सही है, बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 24 के लिए रोमन अंक यही वाला है। फिर इसके बाद है 7वां, 25 और 0 का गुणनफल, यानी 25 गुना 0 क्या होगा उत्तर? चाहे जिसको भी हम 0 से गुना कर लें उत्तर हमेशा 0 ही बन जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। फिर है 8वां प्रश्न, 844 का निकटतम सैकड़े में आकलन होगा। तो देखिए जब हम सैकड़े बोल रहे हैं लेकिन हम जो देखते हैं वो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। अगर ये 50 से ज़्यादा है तो अगले वाले 100 में, और 50 से कम है तो पिछले वाले 100 में। तो यानी ये तो 50 से कम है, तो 844 का क्या बन जाएगा? 800। उसके बाद है रोमन अंक CM क्या दर्शाता है? देखिए C का मतलब होता है रोमन में 100, 100 यानी, और M का मतलब होता है 1000। तो जब भी उल्टे हाथ पर छोटी संख्या लगी हो तो उसको बड़ी संख्या में से घटाया जाता है। तो ये हो गया 1000 घटा 100 बराबर 900। तो CM का मतलब क्या होता है? वो होता है 900। अब 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है 1111 को 11 से भाग करने पर भागफल होगा। तो आप यहाँ करके देख लीजिए, 1111 को 11 से करना, 11 एकम 11, ठीक है, और 1 उतारा तो अब कुछ नहीं कर सकते, तो 1 0 और लेंगे, फिर 1 को उतारेंगे तो 11 एकम 11, खत्म हो गया। तो उत्तर क्या आया? 101। तो ये तो थी आज की वर्कशीट।
अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी आपके अपने चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुंचाइए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।